लाखा नाम का एक वंजारा यानी व्यापारी था। पैसे टके से वह सुखी था, लेकिन एक बार उस पर आर्थिक तंगी आ पड़ी। तब वह एक साहूकार के पास गया। साहूकार बोला, जितने रुपए चाहिए ले जाओ, ये तुम्हारे ही हैं। लो, राम राम सेठ जी, महीना पूरा होते ही रकम लेकर आ जाऊंगा। तब तक इस कुत्ते को आपके यहाँ छोड़ जाता हूँ। तुम्हारे पैसे तो सुरक्षित हैं, कुत्ते को रखने की कोई जरूरत नहीं। जरूरी रकम गिनकर लाखा उठा। लाखा ने कुत्ते को डपटकर सेठ के पास रहने का हाथ और आंखों से इशारा किया। फिर उसने तुरंत कुत्ते से आंख फेर ली और रास्ते पर निकल पड़ा। कुत्ता तब तक लाखा की पीठ को देखता रहा जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गया। फिर ऐसा हुआ कि एक रात वाणिये के घर हजारों की चोरी हो गई। चारों ओर जांच शुरू हुई। कुत्ता भी सबके साथ ही था, लेकिन उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। जब आगे कोई सुराग नहीं मिला तो सब थककर लौटने लगे। तभी कुत्ते ने वाणिये की धोती मुंह में पकड़कर खींचना शुरू किया। एक बाड़ के पास आकर कुत्ता रुक गया और पैरों से जमीन खोदने लगा। वहां खोदने पर चोरी हुआ सारा माल जैसा का तैसा मिल गया। साहूकार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। साहूकार और कुत्ता वापस अपने गोदाम में आ गए। उसने सोचा कि इस कुत्ते को जल्दी ही इसके मालिक के पास भेज देना चाहिए। लाखा को दिए गए पैसों से कई गुना ज्यादा इस कुत्ते ने मेरा धन बचाया है। इस कुत्ते को मुझे अपने मालिक के पास आजाद कर देना चाहिए। वाणिये ने यह सारी बात एक चिट्ठी में लिखी। वह चिट्ठी कुत्ते के गले में बांधी और उसे विदा किया। यहाँ ऐसा हुआ कि लाखा वंजारे के पास पैसों की व्यवस्था हो गई। उसने सोचा, महीना पूरा होने का इंतजार क्यों करूं? अगर पहले ही पूरे पैसे लौटा दूं तो वही सही रहेगा। पैसे लेकर वह निकल पड़ा। रास्ते में उसे सामने से कुछ कुत्ते जैसा आता दिखा। ध्यान से देखा तो वह उसका प्यारा कुत्ता डागिया था। डागिया को देखते ही लाखा की आंखें पलट गईं। अरे राम, इस कुत्ते ने तो मेरी इज्जत पर पानी फेर दिया। ये भागकर आ गया, अब मैं मुंह कैसे दिखाऊं? तभी लाखा ने आंखें दिखाकर उसे डांट दिया और मुंह फेर लिया। एक पल के लिए डागिया रुक गया। अगले ही पल वह पहाड़ की ओर दौड़ा। वहां वो बेजुबान जीव पत्थर पर अपना सिर बार बार पटकने लगा। दूसरी ओर लाखा पैसे देने पहुंचा। वहां उसने सेठ से सारी बात जान ली। एक दिन मेरे घर चोरी हुई थी। आपके कुत्ते ने चोरों का पीछा किया और सुबह कुत्ता मेरी धोती खींचकर वो चोरी किए हुए माल के पास ले गया। आपके कुत्ते की वजह से मेरे लाखों का माल बच गया, जिससे मैंने ही कुत्ते को आजाद किया था और उसके गले में एक चिट्ठी बांधी थी। वंजारे के पछतावे की कोई सीमा नहीं रही। भारी दिल के साथ लाखा वापस लौटा, जहां उसका विश्वास पात्र कुत्ता सिर पटक पटक कर मर गया था। उसे देखकर उसका दिल कांप उठा और वो रोने लगा। उठ डागिया उठ, तेरा मालिक तुझे लेने आया है। अपने मालिक की नहीं सुनेगा क्या? चल। लेकिन कुत्ता तो अपनी जान गंवा बैठा था। लाखा ने उसी जगह पर कुत्ते की याद में एक बड़ा सरोवर बनवाया। वह सरोवर डाघासर कहलाया, जो आज भी उत्तर गुजरात में राधनपुर के पास स्थित है। मैंने तो मेरा कुत्ता गवाया है, लेकिन आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आपके मोहल्ले वाले कुत्ते को रोटी जरूर खिलाना, क्योंकि भविष्य पुराण में बताया गया है, अन्नम व्याधाय पिंडंच दत्वा तृप्तिं च कुर्वते श्वानोपि कृतकृत्याश्च देवास्तत्र वसन्ति। यानी जो व्यक्ति भूखे पशुओं को भोजन देकर उन्हें तृप्त करता है, वो न केवल उस जीव का भला करता है, बल्कि उस पर देवताओं की कृपा हमेशा बनी रहती है। ऐसे घर में सुख शांति का वास होता है। आप ऐसी ही सच्ची और इंटरेस्टिंग स्टोरी देखना चाहते हो तो आपके खुद के चैनल ऑल क्रिएटिव कंटेंट्स को सब्सक्राइब करो। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करो।